जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2014 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। रसायन विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जो है सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक गैस है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है तरल पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होती है, तो समस्थानिक किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। अब समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक समान होता है, उसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जब सेम रहेगा तो प्रोटॉन का संख्या भी क्या रहता है? सेम रहता है। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या समान रहता है तभी जो है परमाणु उदासीन होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है किसी भी तत्व के समस्थानिक का। क्वेश्चन नंबर 34 है, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले कालगन का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Na6P6O18। आपका जो है सोडियम मेटाफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए कालगन विधि में। क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 ग्राम धातु ऑक्साइड MxOY को H2 द्वारा अपचयित किया जाता है और 2.4 ग्राम धातु प्राप्त होती है। यदि धातु का परमाणु भार 32 हो तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M2O3। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 19 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 19 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम पोटेशियम है और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इसमें जो है पहले K, L, M और N कोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका जो है परमाणु क्रमांक 19 है। अब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे कोष में आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा और जो है N कोष में आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2881। क्वेश्चन नंबर 37 है, आवर्त तालिका में जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है वह होगा, तो किस समूह में वह तत्व आएगा? तो जो है परमाणु क्रमांक जिसका 6 है वो आपका कार्बन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें टोटल कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। अब इसके ब्राइटम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो है संयोजकता 4 हो जाएगा, तो ये आपका जो है ग्रुप 4 में आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथे समूह में। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि Cl2 का वाष्प घनत्व 36 हो और किसी बर्तन में से H2 के 25 घन सेमी विसरित होने से 40 सेकंड लगते हैं, तो उसी अवस्था में क्लोरीन के 30 घन सेमी के विसरण में समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 288 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, 0.1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत आवेश होता है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आपके जो है 6.023 इंटू 10 के पावर में 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आपके जो है 6.023 इंटू 10 के पावर में 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ 0.1 हो गया है तो एक इसमें इस एक पावर घट जाएगा। अब उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, इसीलिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसको गुना कर देंगे इससे, तो आपका जो है इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकल के आ जाएगा। जब गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 9650 कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9650 कूलम। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें विद्युत संयोजी बंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NaCl। सोडियम क्लोराइड में जो है विद्युत संयोजी बंध है। इसमें जो है सोडियम Na का जो है परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार ये Na+ बनाता है और ये Cl- आयन बनाता है और ये इस प्रकार जो है विद्युत संयोजी बंध का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण करती है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, एक गैस का वाष्प घनत्व 8 है, एनटीपी पर इस गैस के 8 ग्राम का आयतन होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गैस का अनुभार बराबर होता है 2 गुने में वाष्प घनत्व। आपका जो है वाष्प घनत्व 8 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 8 यानी कि हो जाएगा 16 ग्राम। अब 16 ग्राम गैस का एनटीपी आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो 8 ग्राम गैस का एनटीपी आयतन हो जाएगा 22.4 बटे में 2, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11.2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, C2H2 की समजात श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। C2H2 की समजात श्रेणी एल्काइन है तथा इसका IUPAC नाम एथाइन है, जिसका सामान्य नाम एसिटिलीन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेन गैस का निर्माण होता है। अब ये किस प्रकार होता है, तो आपका सोडियम एसीटेट CH3COONA ये जो है सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर आपका सोडा लाइम का निर्माण करते हैं। तो सोडियम एसीटेट क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, और आपका जो है CH4 मेथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का निर्माण करता है। तो इसमें जो है मेथेन गैस का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूरेनियम U92-235 से प्रति नाभिक विखंडन ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम U92-235 से प्रति नाभिक के विखंडन के कारण 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, समीकरण 4Fe2 प्लस 11O2 अभिक्रिया करके 2Fe2O3 प्लस 8SO2 का निर्माण करते हैं। तो बताइए कि 0.6 किलोग्राम आयरन पाइराइटिज का पूर्णतः ऑक्सीकरण करने पर एनटीपी पर SO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 224 लीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिना Al2O3 के पिघले लवण के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह जो है अपघटन द्वारा क्लोरीन Cl2 गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 15 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने मोल KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन करने पर पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जब इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणांक आता है, यहाँ पर भी 2 का गुणांक आता है और यहाँ 3 का गुणांक लगता है। तो आप देख सकते हैं कि 3 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आपको 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। तो आपको जो है 15 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करना है, तो इसके लिए कितने मोल पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 3 मोल ऑक्सीजन के लिए जो है 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2/3 मोल पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। तो 15 मोल ऑक्सीजन के लिए आपका जो है 2/3 गुने में 15 मोल पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 0.45 ग्राम वाष्पशील पदार्थ 112 सेंटीमीटर क्यूब वायु को विस्थापित करता है, गैस का अनुभार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 के कितने भार की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अपघटन करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसके दरमियान को हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो कैल्शियम कार्बोनेट में आपका जो है कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40 होता है, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 ठो ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48 हो जाएगा। और उसके बाद ये टोटल को ऐड करेंगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन का 12 होता है और 2 ठो ऑक्सीजन है यानी 16 गुने में 2 यानी 32 ग्राम हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 100 ग्राम है। यहाँ पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक CaCO3 का मात्रा जो है 100 ग्राम है। तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CaCO3 की मात्रा बराबर हो जाएगी 100 गुने 2.2 बटे में 44। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 ग्राम आंसर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 53 है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोग CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की ठंडे जल से क्रिया कराकर एसिटिलीन यानी C2H2 को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की ठंडे जल से क्रिया कराकर हम लोग एसिटिलीन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से एल्काइन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H2। इसे हम लोग एथाइन या फिर एसिटिलीन कहते हैं। ये आपका एल्काइन है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जो C2H2 इससे संतुष्ट करता है। जब हम लोग यहाँ पर n के स्थान पर 2 लेते हैं तो 2 कार्बन C2 हो जाता है। उसके बाद H2 × 2 - 2 यानी कि C2H4 - 2 यानी कि C2H2 बनता है। तो ये आपका जो है इसको संतुष्ट करता है इस सूत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन यानी C2H2। क्वेश्चन नंबर 55 है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। क्वेश्चन नंबर 56 है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार 30 है। यौगिक के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार 30 है यानी इसका सूत्र हो जाएगा आपका NO। अब आपका जो है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 30 आएगा यानी इसका सूत्र होगा NO। अब इसमें जो है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन संख्या 7 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन संख्या 8 है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल 15 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 इलेक्ट्रॉन है। यौगिक के एक अणु में कुल 15 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम धातु। अब मैग्नीशियम धातु क्या करती है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी। क्वेश्चन नंबर 58 है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथियोनेट में S की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5। क्वेश्चन नंबर 59 है नीले थोथे को 100 डिग्री ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब हम लोग नीले थोथे CuSO4 5H2O को 100 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो ये 4 अणु जल को त्याग करके CuSO4 H2O का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है किसी परमाणु के M कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं। तो किसी भी परमाणु के K कोष में अधिकतम 1 उपकोष हो सकते हैं, L कोष में अधिकतम 2 उपकोष हो सकते हैं, M कोष में अधिकतम 3 उपकोष हो सकते हैं और N कोष में अधिकतम 4 उपकोष हो सकते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के M कोष में अधिकतम 3 उपकोष S, P तथा D हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।